आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 12 वो भी एक्सरसाइज 12.2 का हेरॉन्स फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 5 to 9 कंप्लीट करेंगे। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक चीज़ था वो ये था कि अगर तीनों ट्रायंगल के साइड दे रखे हों तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत होती थी, S इक्वल A+B+C/2, और साथ ही में एरिया के लिए फॉर्मूला था स्क्वायर रूट डालते हैं और S -A, S-B, S-C। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Question number 5. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will each cow be getting? तो ये देखो, मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। मान लेते हैं कि ABCD, ये जो ABDC है, ये एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है जिसकी लेंथ ये लिया मैंने 30 और ये भी मैंने 30 लिया है, और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो है 48। ठीक है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। रोम्बस है तो चारों ही साइड इसके इक्वल होंगे, ऑल आर इक्वल। ठीक है, और एक डायगोनल जो बड़ा वाला है उसको मैंने 48 एज्यूम किया है। तो इसको दो तरीक़ों से बना सकते हो। सबसे पहले तो ये सिंपल होगा कि हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ कर लें। AB, BD और AD पता है तो हेरॉन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल के, और इधर भी सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है तो डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो आप OBD का भी एरिया अगर निकाल लो, ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ABDC का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैं हेरॉन्स फॉर्मूला से इसको बनाने जा रही हूँ। तो एरिया ऑफ ABD के लिए इसमें सबसे पहले मैं लिख लूँगी कि A मेरा 30 है, B भी मेरा 30 है और C मेरा 48 है। तो सबसे पहला काम S होगा, जो कि होगा 30 + 48 अपॉन में 2। सबको जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 108/2 और इससे हमें मिलेगा 54 मीटर। जिसका भी निकाल रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम ज़रूर से लिखना है। तो ट्रायंगल ABD का हम लोग फाइंड आउट यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो S निकल गया। S के बाद का स्टेप करते हैं। Now using Heron's formula, area of the triangle, root over S, S minus A, S minus B, S minus C। सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख दो। ये हमारा था 54 माइनस 48, फिर 54 माइनस 30 और नेक्स्ट भी 54 माइनस 30। कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज़ को तो ये क्या मिलेगा, 54 × 6 × 24 × 24। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इसका पेयर तो बन ही रहा है। ठीक है, तो ये 24 तो बाहर निकल गया। उसके बाद 54 को भी ब्रेक कर लो, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 24 मैंने बाहर निकाल दिया, 54 को मैं ब्रेक कर रही हूँ। 9 6 जब 54 और 6 पहले से फिर से 6 का पेयर बन गया, और 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही। तो 24 × 3 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 432 मीटर स्क्वायर। तो हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड इक्वल 2 × 432। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नंबर 6 है, एन अम्ब्रेला इज़ मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट डिज़ाइंस, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब देखो, इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगुलर शेप है, तो इधर है 50, तो ये भी है 50 और ये वाला दे रखा है 20। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास ऐसे 10 ट्रायंगुलर पीसेस है ना। तो एक का निकालने के बाद हमें क्या करना है कि सेम कलर के 5-5 टुकड़ों में वो बटा होगा। ठीक है, 2 कलर के क्लोथ्स इसके अंदर लगे हैं तो 5 पार्ट्स होंगे ईच कलर के। तो कैलकुलेशन ट्रायंगल का करने के बाद 5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पीसेस आर। सबसे पहले यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि साइड्स ऑफ triangular pieces are
सारी लेंथ हम लिख दें 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ये 3 लेंथ हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए डिसाइड करके फाइनली यहाँ लिख देते हैं कि हमने ए इसको लिया है, बी हमने किसको लिया है तो 50 को लिया है, और सी किसको लिया है तो वो भी 50 को लिया है। तो हमारा अगला काम क्या होता है, एस फाइंड आउट करना। तो एस फाइंड आउट करते हैं। एस इक्वल हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ ले लो तो 20 प्लस 50 अपॉन में 2, ये वैल्यू कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। अब एस आने के बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस। जो एक ट्रायंगुलर पीस है ना उसका एरिया हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो एस की जगह पे रख दो 60, 60 में से 20 चला गया, हो गया 40, 60 में से 50 गया तो 10, फिर से 10। अब मैंने क्या बताया है, पेयरिंग करना है, तो 10 का पेयर बन चुका है, और यहाँ भी 60 में भी 10 है, 40 में भी 10 है, तो इस तरीके से हम 2 10 तो बाहर निकाल सकते हैं। और 24 बच चुका है, यहाँ पे 24, तो 6 4 जो 24, तो 4 फिर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 और 2 के पेयर से वो मिलके बना हुआ है। तो ये हो गया 100 इंटू 2 रूट 6, यानी कि ये कितना मिला 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक एरिया का हमने ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला। अब हमें निकालना क्या है, क्लोथ ऑफ ईच डिज़ाइन, क्लोथ ऑफ ईच डिज़ाइन रिक्वायर्ड, कितनी ज़रूरत है। तो 5 ऐसे ट्रायंगुलर शीट होंगे ना कलर्ड के, तो यहाँ लिख सकते हो तुम कि एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस। तो हम 5 मल्टीप्लाई 200 रूट 6, ये कितना हो जाएगा तो 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a kite in the shape of square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? तो इस फिगर में ध्यान से देखो कि हमारे पास जो ट्रायंगल 1 है, 2 है, 3 है, हमें सबके लिए कैलकुलेट करना है। अब इस डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि ट्रायंगल 1 का जितना एरिया होगा ना उतना ही ट्रायंगल 2 का भी एरिया होगा, ठीक है। और जो इसका डायगोनल होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आप हाइट इसको ले सकते हो, ठीक है। डायगोनल की लेंथ जो है वो 32 दे रखी है। तो अगर ABC का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा 32 दे रखा है और हाइट जो होगा वो 32 का हाफ, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो दोनों ही इक्वल होते हैं स्क्वायर के। तो इसी को लेके हम लोग बनाएंगे। तो चलो सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिख देना कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। ये बात पहले लिख देनी है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर AM इक्वल्स टू DM इक्वल 32/2 दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। साथ में ये भी लिख दो कि एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड, दोनों का ही एरिया बराबर होगा। अब एक का निकालते हैं, नेक्स्ट भी वही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हाफ इंटू बेस BC ले लिया और हाइट ले लिया मैंने AM, तो हाफ इंटू 32 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का ही एरिया हमने निकाल लिया, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। अब चलो एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट उसका निकालते हैं, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में तुमने देखा था अभी कि थर्ड पार्ट का जो फिगर था वो ट्रायंगुलर था, जो सबसे नीचे बॉटम पार्ट था वो ऐसा शेप का था।
इसमें तुम्हें ये भी दे रखा था कि जो बेस है वो 8 है, ये बेस 8 है, बाद बाकी जो दो साइड है ना वो 6 और 6 है। तो इसका तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना आसान होगा। तो एस सबसे पहले निकाल लेंगे, 6 + 8 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 20/2, ये मिल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ कि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट, तो √/s, तो s तो हमने अभी भी निकाला, वो कितना आया था 10, फिर s - a तो 10 - 8, s - b तो 10 - 6 और नेक्स्ट भी 10 - 6, सारी वैल्यूज़ को यहाँ लिख दो, 10 × 2 × 4 × 4। अगला पार्ट क्या बताया, पेयरिंग करना है, तो पेयर यहाँ 4 का दिख रहा है, बन रहा है, और 10 को अगर ब्रेक करें तो क्या मिलेगा 5 × 2, और ये 2 पहले से था, फिर से इसका पेयर बन गया, तो 4 × 2 √5, तो हमें क्या मिला 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारे पार्ट्स के 1 बाय 1 हमने फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फ्लोरल डिज़ाइन on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the sides of the triangle being 9 cm, 28 cm, 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा कि ट्रायंगुलर टाइल्स बने हुए हैं, लेंथ इसकी हमें दे ही रखी है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना आसान होगा क्योंकि ऐसे कितने पीसेस दे रखी हैं, तो 10 ट्रायंगुलर पीसेस 16 टाइल्स है, तो 16 टाइल्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक का पहले निकाल लें, उसके बाद देखते हैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने लेट कर लिया कि लेट A इज़ 28 सेंटीमीटर, B इज़ 9 सेंटीमीटर एंड C इज़ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, S निकालना है। S इक्वल होता क्या है, तो A + B + C/2, तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दो। 28 + 9 + 35 जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें 72/2, तो ये मिल गया 36 सेंटीमीटर। एक काम हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल। एक ट्रायंगुलर टाइल को कैलकुलेट करने के लिए जो हेरोन्स फॉर्मूला है उसी की मदद लेंगे, S - a, S - b, S - c, सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ पे रख देना है हमें। तो 36 S निकल चुका था, 36 - 28, 36 - 9 और थर्ड था 36 - 35। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करो, 36 × 8 × 27 × 1, पेयर बना लेना है। पेयर बना के चेक करोगे, ये तुम्हें मिलेगा 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, क्योंकि वो भी सारे के सारे टाइल्स जो हैं वो ट्रायंगुलर ही हैं, तो 16 में 36 √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद डेसिमल वैल्यू में देखते हैं कैलकुलेट करके, तो 576 को मल्टीप्लाई करना है 2.45 के साथ, क्योंकि √6 की वैल्यू यही होती है 2.45, तो ये मिलेगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो कॉस्ट भी निकालना था, तो कॉस्ट क्या दे रखा था कि 50 पैसे। 50 पैसे मतलब क्या, ₹0.5। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, the tiles at rate of ₹0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसे को मैंने यहाँ लिख दिया आधा रुपया, ₹0.5। ठीक है, तो ये ₹1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1411.2 के साथ, कटिंग वटिंग करोगे, डिवाइड करोगे तो ये तुम्हें देगा 705.60 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया 25 - 10, ये मिल गया हमें 15 मीटर। ठीक है, अब उस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे ABC वैल्यूज़ हम लोग लिख देते हैं कि लेट A इज़ इक्वल्स टू 14 मीटर, B हमारा है 13 मीटर और C है हमारा 15 मीटर। अब पहला काम क्या होगा, S निकाला जाएगा, तो A + B + C/2, तीनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करोगे, ये मिल जाएगा 21 मीटर। ठीक है, अब S आ गया तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है किस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल BCE का।
यूजिंग दी हेरॉन्स फॉर्मूला। तो सो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो 21 होगा, 21 में से 14 को माइनस करो, कितना होगा 7। 21 में से 13 को माइनस करो 8 मिलेगा। 21 में से 15 को भी माइनस करो तो 6 मिलेगा। अगला काम क्या होगा, पेयरिंग करना। पेयरिंग करने में ध्यान रखना कि फैक्टर सही से निकालना है। 21 को ब्रेक किया तो 3 इंटू 7, 7 तो पहले से ही था हमारे पास, और 8 को ब्रेक किए तो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, और 6 को ब्रेक करें तो 2 इंटू 3, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। अब पेयर करना है तो पेयर बना लो। पेयर बनाने के लिए देखो किसका किसका बन गया, ये 7 का भी पेयर बन गया, ये 3 का भी मुझे पेयर दिख रहा है, और यहाँ भी 4 2 है, इनका भी पेयर बन गया, मतलब सबका पेयर हमारा बन चुका है। तो रूट में तो कोई बचा ही नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लाई करके 84 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ BCE अगर हम उससे निकाले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के साथ, तो वो भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ BCE, ट्रायंगल BCE, तो हाफ इंटू BE इंटू CM, तो हाफ इंटू BE कितना है हमारे पास, तो 15 है, और CM नहीं पता, यानी हाइट जो थी हमारी। अब एरिया तो अब हमने जस्ट ऊपर अभी निकाला है ना, एरिया 84, तो एरिया की जगह पे यहाँ पे 84 पुट कर सकते हैं, यहाँ लिख दो 84। इससे क्या होगा कि CM कैलकुलेट हो जाएगा। CM इक्वल 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हें फ्रैक्शन में ही मिलेगा। यहाँ पे हमें जो CM की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 56/5 मीटर। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हमें निकालना क्या था, ट्रेपीजियम का कंप्लीट एरिया। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल को प्लस करके भी, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम AECD, मैंने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला है बेस इंटू हाइट के लिए, तो बेस हो गया हमारा AE और हाइट वही है CM, तो हो गया 10 इंटू 56/5। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का एरिया हमें निकालना है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCE, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों का ही एरिया जो है हमने प्लस करना है, ये भी हमारा एरिया ही है। ठीक है, तो सबको जब प्लस करोगे तो 112 प्लस 84, ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या था 84, ये हो गया 196 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है।